गठबंधन धर्म का पालन क्या? हमारे नेता नीतीश कुमार को गाली लोग दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है। चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं। यह सबसे ज़्यादा दुख का विषय रहता है हर जगह कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे सीधे लालू और तेजस्वी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इनकी बीजेपी के साथ लगता है कि कोई डील हो गई है, तभी इनके विधायक लगातार विवादित बयान देते जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की, उसके बाद देश भर में उनका विरोध हो रहा है। यहां तक कि महागठबंधन के सहयोगी दल भी आरजेडी के इस नेता के बयान को गलत बता रहे हैं। इसके पहले सुधाकर सिंह और विजय कुमार मंडल नीतीश कुमार पर विवादित बयान दे चुके थे और अब शिक्षा मंत्री के इस बयान आने के बाद जनता दल यूनाइटेड आरजेडी पर हमलावर नजर आ रही है। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं वो पहले हम आपको सुनाते हैं। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। रामचरित जैसा मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पीच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सीधे सबको मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं। यह सबसे ज़्यादा दुख का विषय है ना। इसके बावजूद कार्रवाई, अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, मौन हैं, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो इस तरह की जो आशंका है, वैसी आशंकाओं को तो और बल मिलेगा ना। तो जितनी जल्दी कार्रवाई हो तो ऐसी आशंकाएं फिर खारिज होंगी। हम तो कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो लोगों के मन में जो आशंका है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी आशंकाओं को निराधार जल्दी से जल्दी करना जरूरी है महागठबंधन के लिए, बिहार के लिए। तो इसके लिए तो तुरंत कार्रवाई लोग करें, इसकी जरूरत। हम गठबंधन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। गठबंधन धर्म का पालन क्या? हमारे नेता नीतीश कुमार को गाली लोग दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और पूरी पार्टी मौन है। इसको किस रूप में लोग लेंगे? ऐसी स्थिति में भी कैसे इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? और कल देखा है आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का रुख रामचरितमानस के ऊपर, और हमारी पार्टी ने तो साफ साफ कहा कि उनके बयानों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो इस तरह से चलता है क्या? उनको कार्रवाई करनी चाहिए। महागठबंधन की सरकार बने अभी 4 महीने बीते हैं, लेकिन इन 4 महीनों में अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि आरजेडी के जो विधायक हैं या मंत्री लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जो चर्चाओं में बना रहता है। सुधाकर सिंह और विजय कुमार मंडल नीतीश कुमार के शासन को कुशासन बता रहे थे, लेकिन अब रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया
तो अब महागठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा का बयान तो आपने सुना ही, किस प्रकार से वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की पीठ पर जाकर आरजेडी के नेता बैटिंग कर रहे हैं। अगर इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब यही है कि आरजेडी और बीजेपी के बीच कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। क्या चल रहा है, इसी पर सबकी शंका बनी हुई है। अगर शंकाओं को दूर करना है तो आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व इन तमाम नेताओं पर कार्रवाई करे। देखना है कि आरजेडी के तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस प्रकार से इस पर प्रतिक्रिया देता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।